अगर हम बात करें कि आपको दिसंबर 25 के अंदर एग्जाम पास करना है तो आप क्या करेंगे? सवाल पूछिए क्या आपने पीवाईक्यू लगाए हुए हैं, सवाल पूछिए क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है। अगर इन दोनों में से कुछ भी चीज़ें नहीं हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये वीडियो में आपको कंप्लीट आइडिया लगेगा यहाँ पर कि किस प्रकार से आप जो है अपनी परफॉर्मेंस को, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो आप बार-बार यहाँ पर रडार के नीचे रह जाते हैं, वो किस प्रकार से आप जो है नेट के रडार में ऊपर आ सकते हैं। अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ के लिए देखिए आपको जो है पेपर नंबर फर्स्ट प्लस पेपर नंबर सेकंड दोनों ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको वहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है? लेकिन खाली अगर आप नेट चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पेपर नंबर सेकंड से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन पेपर नंबर फर्स्ट में आपको 25 तो मिनिमम सही करने ही होंगे, ठीक है? अगर आप यहाँ पर सिंसियर हैं तो यहाँ के जो 25 सवाल हैं ये आपको बनना ही चाहिए, ठीक है? अगर आप पेपर नंबर 1 में 2025 के अंदर अगर आप 25 सवाल सही नहीं कर पाते हैं तो आपके यहाँ पर नेट में होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, और जब नेट की संभावना कम है तो जेआरएफ तो फिर आपके दूर की बात है, ठीक है? तो आपको क्या ट्राई करना है? आपको ट्राई करना है यहाँ पर कि पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है? और अब जो है लोग मैक्सिमम क्या लगाते हैं? पीवाईक्यू लगाते हैं। पीवाईक्यू लगाएंगे तो क्या होगा? सारे सवाल आसानी से बनेंगे। जो डिफिकल्ट सवाल हैं वो सबके लिए डिफिकल्ट हैं, और जो आसान है वो हर किसी के लिए आसान है। तो आपने क्या करना है? जो आसान सवाल हैं उनको वहां पर आपने कदापि मिस नहीं करना है, ठीक है? उन आसान सवालों को अगर आपने मिस कर दिया तो ये आपकी लाइफ की, आपके जीवन की, आपके इस अटेम्प्ट की एक बहुत बड़ी भूल होगी। और समझदार व्यक्ति वही है जो क्या करता है, जो भूल में अपनी क्या करता है, अपनी भूल में सुधार कार्य करता है, ठीक है? आपको क्या चाहिए? आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए है, ठीक है? ओके, अगर आप यहाँ पर पीवाईक्यू गोल्ड का प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर अगर आप जुड़े हुए हैं तो जो आपको कराया जा रहा है उसको आप प्रॉपर करें। यूनिट नंबर 1 वहाँ ऑलरेडी कंप्लीट है, यूनिट नंबर 10 ऑलरेडी कंप्लीट है। बढ़िया से उसको करें। दोनों ही यूनिट के कोई भी सवाल आपको वहाँ पर कभी भी गलत नहीं होंगे एग्जाम के अंदर। जितना वहाँ बताया गया है उतना भी अगर आपने कर लिया, आप 25 के अंदर एग्जाम को बड़े आसानी से क्लियर कर लेंगे चबा-चबा कर, ठीक है? सवाल आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये सवाल तो हमने कितनी बार किया हुआ है। आपको प्रैक्टिस के लिए किताबें भी दी हुई हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है वो क्या करें? आप लोग जो है पीवाईक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 70% सवाल केवल क्या आता है? 70% सवाल केवल आपका पीवाईक्यू ही आता है। और कौन बोलता है कि आपको 2014 से लगाना है भैया? इतना समय किसके पास है? आपके पास है तो लगाइए, लेकिन ये लगाते-लगाते आपका क्या है, समय और बीतता जाएगा। आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहेंगे। ऐसी आप जो है यहाँ पर असमझदारी का प्रयोग ना करें, आप उपयोग ना करें और प्रदर्शन ना करें। आप क्या करें? 2019 से लेकर 2025 तक के सवाल लगाएँ, ठीक है? ये लगाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है एनटीए का फ्लेवर जो था, एनटीए का जो टेस्ट था वो बदल चुका है, ठीक है? 19 से लेके देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए एक बात आपने कभी देखी नहीं होगी इन लेक्चर्स में, आपको बताते हैं एक राज़ की बात। 2019 से लेकर 2021 तक के जो सवालों का फ्लेवर था, जो टेस्ट था, है ना? एक एरिना होता है, एक ज़ोन होता है, वो कैसा था? वो अलग था। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर 2022 का साल, ठीक है? कौन-सा साल आएगा आपका उसका अगला? अगला आएगा आपका यहाँ पर 2022 का साल। 2022 में क्या हुआ? 2022 से लेके 2025 तक। अभी यहाँ पर आप देखेंगे 2022 में कुछ अलग टेस्ट था, 2022 तक ही चला वो। ये एक अलग ज़ोन था। और जून 23, जहां से कहानी की शुरुआत होती है, जून 23 में पूरा कायापलट हो गया, और उसके बाद जो सवालों का पैटर्न है वो चेंज हुआ, और ये चल रहा है अभी आपके 2024 तक। 24 तक, हाँ 24 तक, हाँ 24 तक, हाँ ठीक है, 24 तक चला आपका, और अब यहाँ पे 25 में चेंज हो गया है फिर से, ठीक है? तो 24-25 में थोड़ा सा चेंजेस आए यहाँ पर, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर इन वर्षों के अंदर सवालों का पैटर्न अलग अलग था। आप देखिए आज आपके एग्जाम में ना तो रिसर्च का पैराग्राफ आता है, ना आपको असर्शन रीजन आता है, और यहाँ पर उस समय इस वाले जोन में आपको क्या कर रहे थे, केवल यही यही चीजें पूछ रहे थे, ठीक है? तो क्या आपने उन चीजों को पढ़ना है? अब देखिए ये तो हो चुका है, आपको परीक्षा अगर पास करनी है तो आपने अगर इस ट्रेंड के मुताबिक तैयारी की तो क्या आपका फायदा होगा? नहीं होगा। इसके मुताबिक की क्या तो होगा? नहीं होगा। किसके मुताबिक करनी है आपको तैयारी? इसके मुताबिक करनी है, ठीक है? अगर आप इसके मुताबिक तैयारी करते हैं तो आपको काफी आसानी होगी, आपको फायदा होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो पुरानी चीजें हैं इनको छोड़ देना है। ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। ये आपको जो सिखाएंगी वो कोई नहीं सिखा सकता, हम भी नहीं, ठीक है? हाँ, हमारे द्वारा आप सीख सकते हैं, ठीक है? अगर आप पीवाईक्यू वीडियोस देख रहे हैं तो उसके आपको बेनिफिट मिलेगा अलग से। लेकिन सवाल कहाँ से आएगा? सवाल आपका आएगा 2019 से लेके 25 तक, जो भी माल मटेरियल यहाँ लगा हुआ है, सवाल केवल
उन्हीं चीजों से पूछा जाएगा, उसके बाहर से कोई सवाल नहीं आता है। ठीक है, आपको पीवाईक्यू एकदम घोट के पी जाएंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है इस मामले में। ठीक है, एटलीस्ट आप पेपर नंबर सेकंड के तो कर ही सकते हैं। ठीक है, पेपर नंबर सेकंड को अगर आपने कर लिया अच्छे से, पीवाईक्यू भर भर के रिपीट होते हैं, हाईली रिपीट होते हैं, और आप उन्हीं सवालों में क्या करते हैं, गलती करते हैं। देखा जाता है आप जो है FSNPA, ठीक है, ये जो आपका टकमैन की सीरीज है कितनी बार आ चुका है, ये 4 से 5 दफे आपका आ चुका है। बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, वहां जाके इसको पहले मार्क कर देंगे, इसको पहले मार्क कर देंगे। क्यों करते हैं? उनको आता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, आता है आपको, लेकिन क्या करते हैं वहां पर आप पैनिक कर जाते हैं, वहां पर आप जल्दबाजी कर जाते हैं। ठीक है, अब सोचिए आपने इसी सवाल को, ठीक है, इसी सवाल को अगर आपने यहाँ पर 2019 से लेकर 2025 तक आपने प्रैक्टिस किया, ठीक है, सेम सवाल FSNPA वाला टकमैन की जो स्टेजेस है, इसको आपने प्रैक्टिस किया 19 से लेकर 25 तक, बार 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 बार, एटलीस्ट आपने 10 बार किया। अब क्या आप भूलेंगे? इसको आप नहीं भूलेंगे। 10 नहीं, आपने 100 बार कर दिया इसको, क्या अब आप इस सवाल को भूलेंगे? नहीं। सवाल कितना भी टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, कितना भी वो जो है आपको घुमा फिरा कर सवाल को पूछें, आप उसके अंदर कुछ भी चीजों को वहां पर नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर है आपकी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कम करेंगे तो आप आसान सवालों को भी वहां पर गलत मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, इस बार देखिए जैसे एक सवाल आया था आपका यहाँ पर मास्लो वाला। ठीक है, मास्लो के इसमें क्या जरूरी होता है, पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, सेफ्टी नीड्स आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सवाल कब आया हुआ है, आइए जरा इस ई बुक के अंदर ऊपर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जून 25 में आया हुआ है सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो सवाल है ऑरिगेन्स, ये नहीं आएगा कभी भी, कभी भी नहीं आएगा ये सवाल दोबारा आपके जीवन में, ना हम देखेंगे ना आप देखेंगे जीते जी। ठीक है, तो इस सवाल में आपने टाइम वेस्ट करना क्यों है ये बता। एक तो देखो टाइम जो है वैसे ही लिमिटेड है आपके पास, ठीक है, तैयारी इतनी सारी करनी है, ऐसे सवालों को लगाना ही क्यों है जिनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अच्छा सामने लिखा तो हुआ था, देखिए ऐसा होता है, सामने चीजें आपकी होती हैं, आपको दिखाई देता नहीं है। ठीक है, ओके, लेकिन आपने एग्जाम में नहीं करना है ऐसा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज थ्योरी विच नीड इन द हायरार्की मस्ट बी मेट फर्स्ट बिफोर नीड्स हायर अप बिकम द फोकस ऑफ कंसर्न। यानी कि इन चारों में से सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है आपको यहाँ पर करने की। ठीक है, और आप यकीन मानिए हमने जो शीट्स देखी हैं उनके अंदर बच्चों ने इसके अंदर भी गलतियां की हैं। ठीक है, अभी आप इस सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि क्या सेफ्टी की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है आपको आवश्यकता, एस्टीम नीड्स की होती है, या बिलोंगिंगनेस की होती है। ठीक है, किसकी होती है? अगर आपको आंसर मालूम है तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। अगर आपको अभी भी इसका आंसर नहीं मालूम है तो दिसंबर 25 में क्या करेंगे वो तो आप ही जाने, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसका आंसर नहीं बन रहा है अभी, आप क्या करिए, आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करते करते आपको धीरे धीरे चीजें बनना स्टार्ट होंगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए बच्चे बच्चे को पता है, 11वीं कक्षा से बच्चा जो है पढ़ रहा है, सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है हमको, फिजियोलॉजिकल, यानी कि शारीरिक आवश्यकता जो हमारी है सबसे पहले वो परिपूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको हायरार्की का टेबल अगर आपको ये नहीं बनता है तो आप कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, और आप कैसे, देखिए ये 2 नंबर फ्री का है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसने इसको प्रैक्टिस किया है कई बार। ठीक है, एग्जाम से पूर्व क्या करना है, आपको एक पिरामिड याद करना है। आप ये भूल में मत रहिए मुझको आता है मुझको बनता है, देखिए सबको सब बनता है, लेकिन आपकी काबिलियत कब वहां झलकेगी, आपकी काबिलियत तब वहां पर झलकेगी जब आप चीजों को पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे और आप उन 3 घंटों में वहां पर प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, 3 घंटे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन 3 घंटों में आपके पास कोई नहीं है, ना हम ना कोई और ना ही आपके पास वहां पर चैट जीपीटी भी है। ठीक है, ठीक है, चैट जीपीटी आपकी मदद के लिए है, उस पर आपको रिलाय नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मदद लें उससे आप, लेकिन 3 घंटे में आपकी मदद कौन करेगा, आप स्वयं करेंगे। और आपका आपका चैट जीपीटी कौन है, ये सुंदर सा आपका ये जो ब्रेन है, ये क्या है, ये आपका चैट जीपीटी है। ठीक है, तो इस ब्रेन को जब आप तक आप फीड नहीं करेंगे, किसके द्वारा, इस पीवाईक्यूज के द्वारा, तो वो जो ब्रेन है, ये जो आपका चैट जीपीटी है, कैसे मदद करेगा आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, इस ब्रेन को आपको भरना होगा, खिलाना होगा इसको, बार 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 इसको खाना खिलाना होगा, किस चीज का, पीवाईक्यूज का, इसको भोग लगाना होगा, तभी जाकर ये जो है एग्जाम में आपकी मदद कर पाएगा। ठीक है, और अभी से आप तैयारी कर देंगे, देखिए सितंबर चल रहा है आपके पास, यहाँ पर अक्टूबर का मंथ है, नवंबर का मंथ है और दिसंबर का मंथ है। दिसंबर तो नहीं है खैर, 2 महीने हैं आपके पास, 3 महीने आपके पास हैं। 3 महीने आप खुद का खाना छोड़ दीजिए, अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को दरकिनार करिए, और क्या करिए, पीवाईक्यूज की जो भूख है वो अपने ब्रेन को फिट करें, ताकि आपकी जो भूख है नेट सर्टिफिकेट को लेकर उसको आप वहां पर शांत कर सकें। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यूज फीड नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है आने वाले समय के अंदर। ठीक है, आगे क्या होगा देखिए, वीडियो काफी आउट हो रही है, आगे जो है पीवाईक्यूज कम होते जाएंगे। ठीक है,
और नए-नए टॉपिक्स जो हैं, न्यू टॉपिक्स इंक्लूड होते जाएँगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, नए टॉपिक पढ़ने के चक्कर में पुराना भूलना नहीं है। 2019 से लेकर 2025 तक का आपको एकदम मक्खन की तरह लगा लेना है सभी के सभी सवालों को, सभी के सभी चीज़ों को, ठीक है? ये आपको जो है बड़े ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब ये सवाल तो नहीं आएगा, ये देखो कितनी बार आएगा सवाल ये, जेम्स लैंग थ्योरी का और कैनन बार्ड थ्योरी का। आपको ये बच्चे-बच्चे को पता है, ये आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है। आप हिंदी मीडियम हो, अंग्रेजी मीडियम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में जाएँगे आप, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा जेम्स लैंग थ्योरी के बारे में, कैनन बार्ड थ्योरी के बारे में। बताइए फ्री का नंबर है कि नहीं? और दोनों ही आपके पीवाईक्यू रिपीट चले हुए हैं, ठीक है? अब ये देखो, मोटिवेशन में किस-किस ने ज्ञान दिया है, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। की रिसर्चर्स कौन हैं? अब्राहम मास्लो, स्किनर, बेंडूरा, डेसी। इसको आप कैसे गलत मार्क कर सकते हो? इसको आप कैसे गलत मार्क कर सकते हो अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है तो, ठीक है? पीवाईक्यू लगाया हुआ है तो एडवर्ड डेसी को आपने कई बार देखा हुआ है। ये तो मतलब पराकाष्ठा हो चुकी है, 5-6 बार जो है रेयान और एडवर्ड डेसी की बातें हो चुकी है मोटिवेशन के बारे में, ठीक है? अब्राहम मास्लो को आप जानते ही हैं, तो जब आपको मालूम है ए आएगा इसके अंदर, तो ए से आपके 2 ऑप्शन तो बच गए। अब आपको केवल डी चेक करना है और आपको केवल बी चेक करना है। अब बीएफ स्किनर अलबत्ता जो है कभी भी नहीं आएँगे, किसके बारे में बात करेंगे आपकी मोटिवेशन के बारे में, तो बचा कौन आपका ए एंड डी ओनली, ये आपका आंसर हो जाएगा। बनेगा कब आपसे ऐसे? जब आप पीवाईक्यूज़ लगाएँगे बार-बार, तब आपको रिकॉल होता रहेगा कि किस प्रकार से पीवाईक्यूज़ आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? और गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम का हिस्सा है, तो वहाँ पर जितना करा दिया है, उतना कर लो भैया और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, करना है और उसको याद रखना है, जैसे नोट्स बताए गए हैं उनको बनाना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड है, उसको भी भरपूर इस्तेमाल करना है। अब ये देखो, 4 नंबर बताओ यहाँ पर 4 नंबर फ्री के चले हैं कि नहीं चले हैं बताइए? 4 नंबर फ्री के बँटे हैं या यहाँ पर नहीं बँटे हैं? मास्लो के नाम पर 6 नंबर बटे हैं वैसे तो, क्योंकि 2 मार्क का ये सवाल, 2 मार्क्स का जो पहला सवाल देखा था, 2 मार्क्स का पिछला वाला सवाल भी, ठीक है? क्या बोला है आपसे? केवल ये बोला है भैया 11वीं कक्षा के बच्चे हमको बता दो कि इसमें ऊपर से नीचे तक कौन कैसे क्या जमेगा। इतना ही तो बताना है आपको और करना क्या है। ये 2 नंबर आप नहीं ले पाओगे तो आप कैसे सर्टिफ़िकेट तक पहुँचोगे, ठीक है? देख रहे हैं आप कैसे पीवाईक्यू रिपीट होता है। अब ये देखो यहाँ पर फिर से मास्लो आ गया, फिर से मैक्लेलैंड आ गया। ये भी आपका पीवाईक्यू चला हुआ है यहाँ से, ये भी पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू है, ये आपका देखिए 2018-16 के जो पेपर थे वहाँ आपको करने मिलेगा। लेकिन ये केवल एक आ रहा है, बाकी 3 जो हैं ये सब आपके 2019 से आए हुए हैं, ये आपके रिसेंट वाले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है? तो आपको जो रिसेंट में चल रहा है ट्रेंड उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आज आपका व्हाट्सएप पे होना और आपका फेसबुक पे होना, आपका इंस्टाग्राम पे होना ये ज़रूरी है क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के मुताबिक है। अगर आप आज भी जीमेल पर हैं तो कोई आपको नहीं पूछेगा, अगर आप आज भी यहाँ पर ऑरकुट पे हैं तो कोई नहीं पूछेगा, आज आप यहाँ पर ब्लॉग बना के बैठे हैं तो कोई नहीं पूछेगा, आजकल वेबसाइट का ज़माना आ चुका है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, इन चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है कि आपको ट्रेंड के मुताबिक चीज़ें करनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आगे पार्ट पीछे सपाट, पीछे की चीज़ों को भूलना नहीं है और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्टर, अगेन आपका पीवाईक्यू एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर दिसंबर 25 में सक्सेस प्राप्त करना तो आपको पीवाईक्यूज़ लगाना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छे तरीके से लगाइए, बढ़िया से लगाइए और बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए इन पीवाईक्यूज़ के माध्यम से, ठीक है? हम भी मेहनत कर रहे हैं, सभी के सभी बच्चों को बता रहे हैं यहाँ पर कि पीवाईक्यू किस प्रकार से आता है, तो आपको भी काम है होता है यहाँ पर कि आपने भी मेहनत करनी है और इन पीवाईक्यूज़ का भरपूर फ़ायदा उठाना है और इसको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना है। 25 को निकालना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको अगर आपने उन 1000 सवालों को प्रॉपर्ली लगा लिया है तो, ठीक है? सवाल देखिए, सवाल वैसे 1200, 1300, 1400 सवाल हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें से कुछ तो डिस्कार्डेड हैं जो कभी नहीं आएँगे, ठीक है? उदाहरण के तौर पर देखिए, एक आपकी मटाराज़ो की थ्योरी है, कभी नहीं आएगी। एक आपका जॉनसन एंड लैड वाला जो है, वो भी आपका कभी नहीं आएगा और 1-2 ऐसे और सवाल हैं एक्सेट्रा वाले, जो कभी नहीं आएँगे। तो आपने उन सवालों में परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है स्वयं को और हमको भी नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आपको ध्यान क्या रखना है, ट्रेंड के मुताबिक चलना है, ठीक है? ये मानव शरीर, हमारा ब्रेन, इसके मुताबिक आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? आप और हम विकिपीडिया तो है नहीं कि सब चीज़ें भर लेंगे। हाँ, जितना हम प्रयास कर सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमको पूछा जाता है, आप उसका जवाब दें, ठीक है? ये आपकी काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है? इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एटलीस्ट आप यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, उसके मुताबिक आप पढ़ाई करें, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें, तैयारी करें, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये कर सकते हैं और उसी के साथ-साथ अगर आप पीवाईक्यू भी लगाते हैं उसके साथ में, तो ये आपके लिए और बढ़िया हो जाता है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है पीवाईक्यूज़ कैसे आते हैं, इस वीडियो में बताया है और आप जाकर पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं। उनके अंदर भी प्रदर्शित किया हुआ है कि किस प्रकार से पीवाईक्यूज़ आपके लिए जो है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी तैयारी का,
ठीक है। पीवाईक्यूज आपकी तैयारी का एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है, एक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट कोई अगर आपके पास है तो वो आपके पास है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के संबंध में आपके पास कोई भी पुस्तक हो, मोस्ट वेलकम, आप उसका इस्तेमाल कीजिए भरपूर। अगर आपके पास अच्छी पुस्तक नहीं है यहाँ पर तो आप हमारी पीवाईक्यू ई बुक ले सकते हैं। जैसा कि देखा अभी आपने यहाँ पर, ये इस प्रकार से होती है देखिए, ताकि आप क्या कर सकें, आप प्रैक्टिस कर सकें यहाँ पर। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे सवाल लगाया आपने और नीचे आके क्या कर सकते हैं, नीचे आके आप यहाँ पर इसकी आंसर की भी चेक कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मसला यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए एक बात यहाँ पर, आपको नंबर क्यों नहीं दिए गए हैं इसके अंदर, ये इस बात पे हम जोर डालना चाहते हैं। नंबर इसलिए नहीं दिए गए हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, नंबर डाल देंगे आप याद करके रट के बैठ जाओगे और सवाल वैसे नहीं आएंगे। ठीक है, आपको बनना चाहिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, नीचे जाके आप चेक करेंगे, गलत होगा फिर से आके कुछ दिनों बाद आप इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर आपको जो है फायदा आपको यहाँ नहीं होगा, फायदा कहाँ होगा आपको, एग्जाम हॉल के अंदर। जब आपको याद आएगा कि यस सवाल तो इसी पीवाईक्यू ई बुक से लिया हुआ है, ये हमने सवाल इस सेशन में किया था, ये सवाल हमने इस सेशन में किया था। ठीक है, तो ये 25 के देखिए कितने सवाल आए थे, 10 सवाल आए थे, तो ये एक आपको फ्रेमवर्क भी सेट होता है आपके माइंड में, आइडिया भी आपको लगता है कि कितने सवाल यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपको एक टेम्पलेट भेजेंगे, आपको एक मैसेज भेजेंगे, उसमें आपको एक पेमेंट करनी होगी, फिर आपको मेल करना होगा और फिर आपको ये ई बुक का सेट आपको 24 घंटे के भीतर आपके मेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, और यहाँ पर देखिए हर चीज़ यहाँ अरेंज की गई है प्रॉपरली, जिस यूनिट से जो है उसको उसके मुताबिक यहाँ पर सेट किया हुआ है। हम ये नहीं कह रहे आप इसी को लो, आपको और भी कई सारी किताबें मिल जाएंगी पीवाईक्यूज की, गूगल कर लें आप, उनको भी ले सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, आपको लगता है कि यस इससे आपका एग्जाम क्लियर होगा तो वो आपने यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, हम तो ऑब्वियसली रिकमेंड करेंगे कि आप इसको लें ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें। गलती होगी फिर से यही आओ, प्रैक्टिस करो, गलती करो, फिर से प्रैक्टिस करो, गलती करो, फिर से प्रैक्टिस करो, और गलती करो और फिर से प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपको मजबूती मिलेगी आपके ब्रेन को। ठीक है, प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल देखो कहाँ से लिया है पता है आपको, ये लिया है NDAGAR, आपकी 11th क्लास की NCERT से। ठीक है, तो अगर आप NCERT छोड़ रहे थे तो एक नया फॉर्मूला इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, 11वीं और 12वीं इन दोनों कक्षाओं की NCERT आपको पढ़नी है अच्छे से। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए यहाँ पर मस्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 24 में फिर से रेहान आ गया, आया कि नहीं बताओ, यही डेसी की बात कर रहे थे अभी हम। ठीक है, आई फिर से डेसी। अब यहाँ देखो मास्लो की चल रही फिर से थ्योरी ऑफ नीड्स, इस पे अगले सेशन में 3 सवाल थे। तो ये क्या होगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसके द्वारा तो आपको बार बार, ये देखो यहाँ पर जेम्स लैंग यहाँ बोला हुआ है, अगर यहाँ सीख लिया तो अगले सेशन में सवाल पैदा ही नहीं होता कि आप गलत करोगे। बस हाँ, उसको आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम से पूर्व क्या बोल रहे हैं। अब ये देखो कितनी बार बताया है आपको यहाँ पर, एवरी बिहेवियर इज अ कॉज, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस है क्या नहीं है, ये भी आपका 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होता रहेगा। जहां जहां फ्रॉइड है वहां वहां ये सवाल जो है आपको रिपीट होते रहेंगे और आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये भी देखिए HPA एक्सेस कितनी बार बताया है, इस बार शायद नहीं आया है लेकिन आपको हमेशा एग्जाम के अंदर ये सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों के बारे में, और पीवाईक्यू को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको बड़े ही बेहतर तरीके से। ठीक है, अब ये देखो आपको आइडिया लग गया यहाँ पर कि जून 25 में कितने सवाल आए भैया, 10 सवाल आए, दिसंबर में 24 में 13 सवाल आए। अब ये आपको हमारी पुस्तक में आपको मिलेगा इतनी क्लैरिटी के साथ कि ये सवाल यहाँ से है, ये सवाल यहाँ से है, बाकी कहीं मिलता होगा तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो सबसे जो बेस्ट पॉसिबल तरीके में प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर किया गया है हैंड पिक्ड सवालों के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें और दिसंबर 25 में क्लियर करने के लिए इसको अच्छे से पढ़ें। देखिए अलग अलग दिया हुआ है, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए नहीं, पैराग्राफ की आंसर की अलग से दी गई है और सादी आंसर की जो नॉर्मल आंसर की है आपकी वो अलग से दी गई है। अब यहाँ देखो फिर से, एक मिनट रुको, यहाँ देख के जाओ, डेसी को मुबारक हो, एडवर्ड डेसी, ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पर, चल क्या रहा है, डेसियन रेहान, बारबरा फ्रेडरिक्सन, यूनिट नंबर 10 चिपका दी भैया। यहाँ देखो पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व वो देख रहे हैं, गोल्ड प्रोग्राम का हिस्सा है, तो देखो बारबरा फ्रेडरिक्सन दिखते ही आपको दिमाग में खिंच जाएगा कहाँ से, यूनिट नंबर 10 से कौन सा टॉपिक लिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, ये देख रहे हैं आप 3 बार 3 सवालों के अंदर, ये देखो फिर से जेम्स लैंग, कैनन बार्ड, ये आपको बताएं 100% गारंटी से फिर से सवाल आएगा ये। ठीक है, ये सवाल कहीं नहीं जाने वाला है, जब जब आप एग्जाम दोगे ये सवाल आएगा। तो क्यों ना इसको आप एक बार इतना प्रैक्टिस कर लें, इतना प्रैक्टिस कर लें कि इसको भूलना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाए। ठीक है, सोते हुए भी आपको जो है जेम्स लैंग और कैनन बार्ड की याद आनी चाहिए, इसके अंदर पहले ये होगा, फिर इसके अंदर पहले ये होगा, इसके अंदर ये होगा और इसके अंदर दोनों होगा, शटर फिंगर कहाँ गायब हो गए। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है, और ये कब बनेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे किसकी, यूनिट वाइज प्रैक्टिस करोगे आप पीवाईक्यूज की। ठीक है, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है,
ओके, तो इस प्रकार से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको दिसंबर 25 में बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी सारे वीडियोज़ पीवाईक्यू सॉल्यूशन पे डली हुई हैं, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, ठीक है? उनको आप देख सकते हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करिए, आपको एग्ज़ाम में नो डाउट उसका फ़ायदा होगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं पूरा कंप्लीट कवरेज तो देखिए इतना मुश्किल हो जाता है, तो पूरे कंप्लीट कवरेज के लिए आप जो है 2019 से लेके 2025 तक अगर आप हमारा गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ज़्यादा बात हम बोलेंगे नहीं, उतना आप प्रैक्टिस कर लोगे 19 से लेके 25 तक दिसंबर में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जितना वहाँ दिया हुआ है उसको आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? रिकॉर्डेड वीडियोज़ के फॉर्मेट में चीज़ें हैं, पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड है, कहाँ क्या आंसर होगा, कहाँ क्या नहीं होगा, हमने स्वयं से मार्क करके आपको दिया हुआ है, उसको देखें। फ्री पीवाईक्यू ई-बुक है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो वो सब आप यहाँ ध्यान रखें और अभी यहाँ गणेश फेस्टिवल का ऑफर चल रहा है, तो 7 तारीख तक आपको जो है इस ऑफर प्राइस का आप लाभ उठा सकते हैं और इसको आप जॉइन कर सकते हैं। जॉइन करने के लिए क्या करना है आपने व्हाट्सएप करना है दिए गए नंबर के ऊपर और उसके बाद आपको वो डिटेल शेयर करेंगे, क्या ऑफर प्राइस है एंड देन उसके बाद आप जो है 7 तारीख तक ही है केवल आपका ये, उसको बाद आप जो है इसको ऑफर प्राइस में लाभ इसका उठा सकते हैं। बाद में आपको ये मिलेगा नहीं, ठीक है? इसके अंदर 2019 से लेके 2025 तक के सभी पीवाईक्यू सॉल्व आएँगे और कैसे आएँगे वो भी यूनिट वाइज़। 2 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, नई यूनिट आपकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? यूनिट 1 और 10 आपको तुरंत मिल जाएगी जैसे ही आप जॉइन करोगे। फटाफट से वीडियो देखना स्टार्ट करो, पीवाईक्यू सॉल्विंग गाइड से देखो कहाँ क्या मार्क किया हुआ है और जाकर पीवाईक्यू ई-बुक से प्रैक्टिस करो। फटाफट करना है और कुछ नहीं करना है और इसी हिसाब से आप दिसंबर 25 में एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है? इसी के साथ आपको जो है 2 एक्स्ट्रा एडिशनल मिलते हैं। अगर मान के चलिए दिसंबर 25 में आप नहीं बैठते हैं एग्ज़ाम में, नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश या नहीं होता है कुछ चंद नंबरों से, तो भी आपके पास एक मौका रहेगा अगला जून तक भी ये वीडियोज़ देखने का, ये वाला पेपर ऐड हो जाएगा एंड ये वाला पेपर भी ऐड होके आपको आगे मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंसियर हैं, सीरियस हैं, दिसंबर 25 भैया आखिरी अटेम्प्ट होगा, ये बात लिख लो और चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।